वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे थे और उसके पहले लेक्चर में हमने थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखी कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पे आ गए थे। तो इससे पहले वीडियो लंबा हो गया था तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था। लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ये हो गया था। और एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं कैसे किसी भी रेडिक्स को, मतलब कोई आर का रेडिक्स इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो कैसे कन्वर्ट करते थे। उसके लिए फॉर्मूला था इस तरीके का। अगर मान लो एलिमेंट्स है तुम्हारे B3, B2, B1, B0, ठीक है, फिर पॉइंट है B-1, B-2, B-3, ठीक है। ये रेडिक्स आर का है और इसको कन्वर्ट करना है हमको बेस 10 में, मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट हो गया। इसको करने का तरीका क्या है, इसको इसको उठाओ, इसको करो B3 इंटू 10 की पावर आर रेडिक्स जो भी आर हो आपका, ठीक है, इंटू आर की पावर 3 प्लस इसको उठाओ B2 इंटू आर की पावर 2, इसको उठाओ प्लस B1 इंटू आर की पावर 1 प्लस B0 इंटू आर की पावर 0, फिर इधर प्लस B-1 इंटू आर की पावर -1 एंड लास्ट वाला बनेगा प्लस B-2 इंटू आर की पावर -2। एक और बचा हुआ है B3, ये B2 है, B3 बचा, ये आएगा प्लस B-3 इंटू आर की पावर -3, ठीक है। और फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा ये तुम्हारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाइनरी देख लिया था, आगे बढ़ते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। चलो इसको देख लें। ऑक्टल है इसलिए नोटेशन ओ ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पे O0, O1, O2, O3, फिर पॉइंट के बाद O-1, O-2, ठीक है। इसका बेस हमको पता है, आपकी बेस हमारा 8 है और इसको कन्वर्ट करना है हमको बेस 10 में। देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी O3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस O2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस O1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस O0 इंटू 8 की पावर 0, फिर इसके बाद प्लस O-1 इंटू 8 की पावर -1 प्लस O-2 इंटू 8 की पावर -2 एंड दिस विल गिव द इन डेसिमल। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल है 63.4 बेस 8, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो ये मेरा बनेगा एकदम जैसे ऊपर वाला है उसी प्रकार से, इधर से उठाएंगे। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये वाला तुम्हारा -1 पोजीशन है। तो जाएगा 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 की पावर -1। दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 8 हो जाएगा 48 प्लस 3 प्लस 4/8, ये हो जाएगा 51 प्लस 1/2, दिस विल बिकम 51.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा था कन्वर्जन, बस रूल पता होना चाहिए और अपने आप हर रेडिक्स, कोई भी रेडिक्स दे रखा हो आराम से निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, चलो इसमें भी देख लें। अब हेक्सा है तो इसलिए इसमें एच से नोट करेंगे, सेम वही है, H0, H1, H2, H3, फिर यहाँ पॉइंट कर दो H-1, H-2। ठीक, इसको करेंगे H3 इंटू, हमारा यहाँ पे रेडिक्स R जो है वो 16 है, तो हो जाएगा 16 की पावर 3 प्लस H2 इंटू 16 की पावर 2 प्लस H1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस H0 इंटू 16 की पावर 0,
फिर प्लस h माइनस वन इंटू सिक्सटीन की पावर माइनस वन प्लस h माइनस टू इंटू सिक्सटीन की पावर माइनस टू, ठीक है। और ये बेस हमारा 10 में दे देगा, ठीक है। ये तुम्हारा बेस 2 में बेस 16 में था और इसको कन्वर्ट करना था बेस 10 में, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है DAD डैड, जिसे सबको लगता है डर। तो 16, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। तो देखो डी का मतलब पहले लिख देते हैं, ABCDEF, ये होता है 10 11 12 13 14 15। तो डी से है 13, तो बनेगा 13 इंटू इधर चलो 0 1 2 और है 16, मतलब 16 की पावर 2 प्लस ए का मतलब है 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस फिर 13 इंटू 16 की पावर 0। 16 की पावर 2 होता है 256, तो दिस इम्प्लाइज 13 इंटू 256 प्लस ये बनेगा 160 प्लस 13, इसको सॉल्व करने पे ये 3501 आएगा और आपकी बेस 10 में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। एक और इसका एग्जांपल देख लें। एग्जांपल 2 इसी में है, जैसे अगर 63.4 ये इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। फिर से चलो इसको कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये -1 पोजीशन है। इसको करेंगे 6 इंटू रेडिक्स यहाँ पे 16, तो 16 इंटू पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 की पावर -1। दिस विल इम्प्लाई 16 इंटू 16 96 प्लस ये हो जाएगा 1 3 फिर प्लस 4/16। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से 99 प्लस 0.25, दिस विल इम्प्लाइज 99.25, ठीक है। तो सारे कन्वर्जन हो गए डेसिमल में, जितने भी करने थे। पहले हमने डेसिमल से सब में देखा, फिर हमने सब में से डेसिमल में देखा। तो अब ये पोर्शन खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन आता है ऑक्टल टू बाइनरी। ये बहुत आसान है, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस थोड़ी सी टेबल याद करनी पड़ती है। देखो पहली बात तो इसमें एक पॉइंट ये है कि इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, in octal number system we have 8 different डिजिट, और वो जो 8 डिजिट हैं उनको हम लोग 3 बिट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ईच वन ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 बिट नंबर, ठीक। देखो 3 बिट से ही कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 7 तक है। 0 का बीट में होता है 000 एंड 7 का बीट में होता है 111, ठीक है। तो सारे इन्हीं इन्हीं के तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन करके 0 1 0 0 0 1, ठीक है, या 1 0 0 0 1 1, मतलब इस तरह के जितने भी कन्वर्ज होंगे वो सब हमारे 0 1 2 3 इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकल जाएंगी और लास्ट आएगा 7। तो इसमें 7 से ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते हैं ऑक्टल में, क्योंकि 7 ही है। इसलिए इसके हर एक बिट को 3 नंबर से हम लोग नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तरीका बता दें। इसके लिए एक छोटी सी टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो 0 के लिए होता है, मतलब यह बीट याद करने का, 0 के लिए होता है 0 0 0, इसको कन्वर्ट कर लो 0 आ जाएगा। फिर 1 के लिए होता है हमारा, जैसे आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 के लिए होता है 0 0 1,
2 के लिए होता है 0 1 0 एंड इसके लिए होता है 0 1 1, लास्ट होता है 1 0 0, फिर होता है 1 0 1, 6 के लिए होता है 1 1 0 एंड 7 के होता है 1 1 1। कन्वर्ट करके सबको देख सकते हैं, यही आएगी वैल्यू। देखो लिखने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है अगर याद करना, और इसको ना इसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग कार्नो मैप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, नीचे कभी भी ना M0 M1 M2 इस तरीके से लिखा रहता है। वो किस लिए लिखा है, तो 0 1 जो 2 रहता है ना, वो जिसके करस्पॉन्डिंग रहता है उसका वो बाइनरी डिजिट ही दिखाता है। मतलब डेसिमल में उसको जो कन्वर्जन हो जाती है ना, डेसिमल ऑक्टल या डेसिमल में उसका जो भी कन्वर्जन रहता है वो नंबर दिखाता है। तो ये तो आगे समझ में आएगा, इसलिए इसका ये याद रखना है कि इसको लाइन वाइज लिखते कैसे। कुछ नहीं करना है, इसको सीधे लिख दो 0 0 0 0, 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, ठीक है। उसके बाद 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, फिर 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, फिर लिखो 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। समझ रहे हो, 4 बार 0 लिखो, फिर 4 बार 1 लिखो, फिर 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर एक बार 0 एक बार 1, 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 इस सीक्वेंस में लिख दो। और हमेशा इसको सॉल्व करके देखना। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगी 3, इसको कन्वर्ट करोगे आएगी 4, इसको कन्वर्ट करोगे आएगी 5, इसको कन्वर्ट करोगे आएगा 6। फिर गड़बड़ हो गया, हाँ ये ऊपर से ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो ये उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखा है वो है। बस अब आगे एकदम आसान है, बस टेबल्स इसमें चीटिंग मार के ही लिखना होता है। तो पहला है ऑक्टल टू बाइनरी। देखो ले लो पहला 73.54, हमारा इसका बेस 8 है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी में चेंज करना है ना अभी, ऑक्टल टू बाइनरी। तो इसके लिए इसको देखो पहले 7 इसमें जोड़ो, 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, 7 की जगह पे रखो 1 1 1, ठीक है। फिर 3 उठाओ, 3 की जगह है 0 1 1 0 1 1, फिर पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिख देना। फिर 5 को उठाओ, 5 की जगह पे है 1 0 1, फिर 4 उठाओ, 4 की जगह पे 1 0 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 1 1 0 1 1 1, फिर पॉइंट है, फिर 1 0 1 1 0 0। दिस इज द आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लें, इसमें बहुत सिंपल है, बस इसमें देख देख के लिख देना है। अगर चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 41.62 बेस 8, इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में। तो 4 के करस्पॉन्डिंग देख लो, 4 ये रहा, इसका है 1 0 0, 1 का देखो 1 है 0 0 1, 6 का देखो 6 है 1 1 0 1 1 0, 2 का देखो 2 है 0 1 0, ठीक। इसको सीधे सीधे लिख दो, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 1 0 0 0 0 1.010 110 बेस 2। दिस इज माय आंसर, ठीक। ये तो हो गया ऑक्टल से बाइनरी। अब करेंगे बाइनरी से ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, इसमें भी इसी की जरूरत है, बाइनरी टू ऑक्टल। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 1 0 1 0 0 1.01001, ठीक है। इसको ले लिया है, इसका बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में, मतलब बेस 8 में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। डेसिमल से लेफ्ट साइड में 3 का पेयर बनाना है, यहाँ से एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, और यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे तो एक चीज की कमी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 लगा दो, फिर 3 की कमी पूरी हो जाएगी। फिर 3 देखो 0 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था। डेसिमल के टॉप लेफ्ट में अगर तुम्हारा मतलब एकदम टॉप या फिर एकदम लास्ट लेफ्ट में अगर करोगे 0 आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, और इधर डेसिमल के बाद में इधर कभी 0 आ जाए तो उसका भी कोई सेंस नहीं होता। फिर अब यहाँ से हमने 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। अब डेसिमल के बाद इधर से 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर और दूसरे पेयर में एक 0 जोड़ना पड़ेगा, मतलब डेसिमल से
लेफ्ट साइड में ऐसे पेयर बनाते हैं और राइट साइड में यहाँ से पेयर बनाते हैं। ठीक, चलो अब इसकी वैल्यू टिप लेनी है आगे आगे सीधी सीधी। देखो पहले ढूंढो 001 कहाँ है। 001 1 की वैल्यू है तो इसकी जगह पे 1 लिख दो। अब 101 ढूंढो, 1015 तो इसकी जगह पे 5 लिख दो। अब 011 ढूंढो, 011 ये रहा 3, इसके आगे 3 लिख दो। ठीक है, पॉइंट को पॉइंट लिखो। अब 010 ढूंढो, 0102 है, फिर उसके बाद 010 फिर से है, फिर 2, तो इसका आंसर आ गया 351.22 का बेस 8। ठीक, एक और एग्जांपल देख लें। अब मान लो 101 001.10, ये 111 कर देते हैं, 111। ठीक है, बेस इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो इसका चलो देखो, पेयर बनाओ। पहले इधर से चलना है, इस साइड से, ऐसे इधर ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं। तो पहले इधर 3 बनाओ, ये बना पहला 3, फिर ये बना दूसरा 3 और ये बना यहाँ पे पहला 3। ठीक, टेबल से 001 की वैल्यू निकालो। टेबल में 001 किस पे है, 001 1 पे है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। 101 किस पे है, 101 5 पे है, इसकी वैल्यू 5 हो गई। 111 वैल्यू 7 की है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 51.7 बेस 8। इसमें भर दो 51.7 बेस 8। ठीक, बाइनरी से ऑक्टल भी हो गया। अब जैसे ये इतना आसान था, उतनी आसान हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बात आती है हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। चलो इसमें भी वही नोट पॉइंट पहले लिख देते हैं। इसमें ऊपर वाले में बिट 3-3 का बन रहा था, इसमें बिट बनेगा 4-4 का। तो इन हेक्सा डेसिमल number system we have 16 different digits। फिर कहता है each one of them can be represented by a equivalent 4-bit बाइनरी नंबर। देखो इसमें क्या है, आपकी 0 से लेके 15 तक जाएगा, उसमें ऊपर वाले में हमारा 0 से लेके 7 तक गया था। फिर से इसमें वही टेबल एक बनेगी, उसको बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 आएगा, तो A B C D E F। ठीक है, इसकी भी वैल्यू लिखनी होगी, तो 0 का जो भी आएगा बाइनरी तो 0 0 आ जाएगा, 1 के लिए 0 0 1 आ जाएगा। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, 4 बार 8 लिख दो और फिर नहीं 8 बार 0 लिखो और 8 बार 1 लिखो पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 बार 8 लिखा, अब 4 बार 1 लिख दो, मतलब 8 बार 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4। अब 4 बार 1 लिखो, 1 1 1 1। फिर 4 बार 0 लिखो, 0 0 0 0। फिर 4 बार 1 लिखो, 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या करो, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, अब 1 बार 0 1 बार 1, 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 1 बार 0 1 बार 1। अब किसी को भी सॉल्व करके देख लेना, मतलब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना, वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अगर इसी वाले को कन्वर्ट करके दिखा दूं मैं 0 0 1 1 को, ठीक है,
ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 इंटू 10 की पावर 0 1 2 3 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 और 1, फिर प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1। फिर गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ, ये बार बार हो जा रही है, रेडिक्स में 2 है ना, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको सॉल्व करो तो 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 2, ये आएगा प्लस 1, आ गया 3। देखो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आई कि नहीं आई, तो मतलब ये चीज़ सही है। किसी का भी चेक कर लेना, सबका वैल्यू वही आएगा। चलो फिर इसमें सॉल्व कर दिया जाए। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हेडिंग डाल दें हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। तो एग्जांपल ले लेते हैं 261B। ठीक है, इसको 261B ये हमारा हेक्सा में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। पहले बी के करस्पॉन्डिंग लिखो, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग। 2 की वैल्यू है 0 0 1 0, 6 की वैल्यू है, ये तो 2 था, 6 की वैल्यू है 0 1 1 0 0 1 1 0, 1 की वैल्यू है 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड लास्ट बी की वैल्यू है बी, ये रहा 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, इसी को लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसके बाद बेस में 2, या अगर लास्ट के 2 डिजिट हटा दें, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 बेस 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक मैं आप लोगों के लिए दे देती हूँ, उसको खुद से करना। एग्जाम्पल CADE.4F। ठीक है, इसका 16 है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डू योर सेल्फ। अब आ जाते हैं बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पहला एग्जांपल 1 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 1 1 0 1। ठीक है, ये बेस 2 है, इसको हेक्सा डेसिमल में बताना है। देखो इसमें 4 4 का पेयर बनेगा, ऊपर में 3 3 का पेयर बन रहा था, बट यहाँ पे 4 4 का पेयर बनेगा। डेसिमल से इधर इस तरीके चलते हैं, यहाँ से चलेंगे शुरुआत में पहला पेयर 4 का, फिर दूसरा पेयर 4 का बनाएंगे तो एक 0 की और जरूरत है, तो 0 लगा दो, 4 का पेयर हो गया। और यहाँ पे 4 का पेयर है ऑटोमेटिक, तो यहाँ 4 का पेयर हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर दो। 0 1 0 0 की वैल्यू ढूंढो। 0 1 0 0, ये रहा 4 नंबर 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। अब 1 1 0 1 की वैल्यू ढूंढो। 1 1 0 1, ये है डी मेरा, डी, फिर पॉइंट तो पॉइंट रहेगा। 1 1 0 1 की फिर से वैल्यू डी, ये आ जाएगा 4D पॉइंट डी 16। ठीक, एक क्वेश्चन दे देती हूँ, उसको खुद से सॉल्व करना। 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 पॉइंट 1 0 1। ठीक है, बेस 2 है, इसको हेक्सा डेसिमल में बताना है। लगभग लगभग सारे कन्वर्जन हो गए, एक लास्ट बचा अभी, हेक्सा टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्सा। अब आता है हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, और या एंड लगा लो, एंड ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल। देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट ना कोई कन्वर्जन है नहीं, मतलब सीधे कुछ हेक्सा से जैसे पहले वाले में देख रहे हैं ऑक्टल से बाइनरी था, बाइनरी से ऑक्टल था, या फिर डेसिमल से ऑक्टल था, ऑक्टल से डेसिमल था। पर हेक्सल से ऑक्टल जाना है तो कोई सीधा सीधा कन्वर्जन है नहीं। हमने अभी अभी इसे पहले अभी देखा है कि हम लोग हेक्सा से डेसिमल जा सकते हैं, और हम लोग इससे बाइनरी जा सकते हैं। ठीक है, और हम लोग
बाइनरी से हेक्सा भी जा सकते हैं, या एक और हम लोगों ने भी देखा है कि इससे भी जा सकते हैं। और दूसरा ऑक्टल के लिए भी हमने देखा है, ऑक्टल से भी हम लोग डेसिमल में जा सकते हैं या फिर बाइनरी में जा सकते हैं, और फिर इससे हम दोबारा ऑक्टल में जा सकते हैं। तो कन्वर्जन यही करना है, पहले हम लोग हेक्सा से या तो डेसिमल में जाएंगे या तो बाइनरी में जाएंगे, फिर बाइनरी या डेसिमल से कन्वर्ट करके ऑक्टल में चले जाएंगे, या फिर अगर ऑक्टल से डेसिमल बाइनरी में चले जाएं और इससे हम लोग हेक्सा में चले जाएं। तो डेसिमल वाला फंडा अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। बाइनरी वाला सीधे सीधे बिट्स के फॉर्म में लिख देना होता है, तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है। तो हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो इसके तो फॉर कन्वर्जन हेक्सा टू octal, first we will convert hexa to binary, then binary to octal and vice versa। वाइस वर्सा मतलब बाइनरी से पहले ऑक्टल में जाएंगे, और नहीं मतलब ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, फिर बाइनरी से हेक्सा जाएंगे अगर जाना होगा। तो चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल वही वाला देख लेते हैं, DAD डायल वाला जो हमने देखा था, या फिर चलो इसका देख लेते हैं। CAD सैड कैड है, ये 16 है, इसको हमने जाना है ऑक्टल में, ठीक है। इसका रेडिक्स 16 है, इसको कन्वर्ट करो। पहले C की वैल्यू लिखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा, C के लिए है हमारा 1100 1100, A के लिए है 1010 1010, D के लिए है 1101 1101। तो ये बाइनरी में मेरा बनेगा 1100 1010 1101, ठीक है। दिस इज इन बाइनरी। अब मैं इसको दिस इज इन बाइनरी मतलब बेस 2। अब इसको कन्वर्ट करूंगी मैं ऑक्टा में। तो ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए पहले 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। पहला पेयर, ये रहा दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर एंड ये चौथा पेयर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जल्दी से देख के लिख दें। तो ये बनेगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये आएगा 5। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 62558। मतलब इसको अगर लिख दें तो ये बनेगा CAD बेस 16 तुम्हारा बराबर होगा 6255 बेस 8 के, ठीक। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब उल्टा चलेंगे, ठीक है, ऑक्टा से हेक्सा में। एग्जांपल 413, ठीक है। 8 से चलना है हमको डेसिमल तो हेक्सा में। तो पहले इसकी वैल्यू लिख दो। 4 की जगह पे आएगा 100, 100, 1 की जगह पे आएगा 001 एंड 3 की जगह पे आएगा 011, ठीक। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, बाइनरी में 100 फिर 001 011, ठीक है। ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्सा में। तो 4 का पेयर बनाएंगे। देखो पहला पेयर ये रहा, फिर ये दूसरा पेयर रहा। अब इसका पेयर बना के 2 जीरो को और ऐड करना पड़ेगा, 2 जीरो और ऐड करेंगे, फिर हमारा बनेगा 4 पेयर, ठीक है। वैल्यू जल्दी से देख लें, 0010 की, 0010 इसकी वैल्यू ये आएगा 2। फिर इसके बाद 000 एंड 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। फिर 1011 ये आएगा B, ठीक। तो तुम्हारा बनेगा 21B बेस 16। यहाँ पे लिख दो 21B, ठीक। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अब लगभग लगभग बाइनरी एडिशन बचा है एक टॉपिक, फिर ये खत्म है नंबर सिस्टम। या बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है। बस फिर अच्छा एक क्वेश्चन दे देती हूँ ट्राई करने के लिए। ट्राई इट, लिख देते हैं।
ऑक्टल टू हेक्सा, इसमें करना है आपको 712, ठीक है, बेस 8 है, इसको चेंज करना है 16 में। और ये क्वेश्चन हटाओ, बेस से खुद ही समझ में आ जाएगा। और आपको चेंज करना है 101101, बेस 2 है, इसको चेंज करना है बेस 16 में भी, और इसी को चेंज करना है बेस 8 में भी। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।